हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं पॉलिटी का नया सेशन लेकर के आऊँगा और मैं आज आप सभी के सामने फिर से हाज़िर हूं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं रखता हूँ। मुश्किल से 10 ही प्रश्न मेरे होते हैं, लेकिन 10 प्रश्न काफ़ी बेहतरीन होते हैं और जो कि सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पिछला जो सेशन था मेरा वो पॉलिटी का, वो था भारत का संवैधानिक इतिहास। लेकिन आज का जो मेरा सेशन रहेगा वो रहेगा संविधान सभा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन उस पर रहेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी कि जो हमारा संविधान बना था वो किसने कहा था कि भारतीयों का जो संविधान जो होगा, जो भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यह किसने कहा था? तो आप इसका कृपया करके आंसर देने का कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को 5 सेकंड का समय देता हूँ और आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की स्वतंत्रता में कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है, तो उन्होंने ही इस बात को कहा था। तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ और राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक मिनट इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्णय के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये किसने ये बात कहा था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एम एन रॉय। दोस्तों, जब मैं आप सभी का पॉलिटी अच्छे से जब पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि एम एन रॉय का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है हमारे संविधान को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ का ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न और पांचवा प्रश्न हमारा ये रहा। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936। ओके, 5 का सी।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ये कहा कि वयस्क मताधिकार यानी कि वो लोग वोट करके ही संविधान सभा के गठन की मांग किया था? कौन था वो व्यक्ति? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, ओके नेक्स्ट। दोस्तों मैं आप सभी को प्रश्नों के जो उत्तर है वो सोचने का काफ़ी समय दे रहा हूँ, तो कृपया करके सोचिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्रश्न 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आप सभी को पता होगा कि उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हो गया था ना, तो वो युद्ध काफ़ी समय तक चला था। तो उसके बाद ही संविधान सभा के गठन की बात हुई थी और हम भारतीयों ने अंग्रेज़ों पर काफ़ी दबाव भी दे दिया था कि, और यूएन का भी ब्रिटेन पर काफ़ी दबाव था कि आप जल्द से जल्द भारतीयों को आज़ाद करें, क्योंकि आज के टाइम पर किसी को भी आप ऐसे बंदी बना करके, किसी भी देश को बंदी बना करके आप नहीं रख सकते हैं। तो यूएन ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया था। खैर मैं ये सब सारी चीज़ें आप सबको बताऊंगा, लेकिन जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? दोस्तों यहाँ पर आप कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, सॉरी कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी नहीं हो सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी उस समय भारत में थे ही नहीं। 1895 में महात्मा गांधी भारत में नहीं थे। उस टाइम पर वो साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पर वो जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में, उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था। तो उनके अधिकार के लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पर, और उन्हीं से प्रभावित हो करके आगे राजकुमार जो शुक्ला थे उन्होंने बुलाया था उनको भारत में, क्योंकि ऑलरेडी वो साउथ अफ्रीका में उनका काफ़ी नाम हो गया था, क्योंकि एक दूसरे देश में जा कर के एक भारतीय के लिए एक भारतीय लड़ाई कर रहा है, उसके अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, दूसरे देश में आप जा कर के किसी के अधिकार को आप दिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी तो इसमें हो नहीं सकते हैं। वी आर अम्बेडकर साहब भी थोड़े से कम चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सॉरी, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? क्या था आंसर, सोचिए। तो दोस्तों 9th का बी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही संविधान सभा का गठन हो गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है
फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 10 प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आप सभी से।